नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका ज्योतिष के इस प्रोग्राम में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कन्या राशि के बारे में, कन्या लग्न के बारे में कि जो आने वाला हमारा नवंबर का जो महीना है वो क्या लेकर आया है, ग्रह नक्षत्र में क्या परिवर्तन आ रहे हैं, उनका आपके जीवन पर, आपके कार्य क्षेत्र पर, बिजनेस पर, पढ़ाई लिखाई पर, जॉब पर, प्रेम, शादी, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म आदि सभी जो क्षेत्र हैं जीवन के, उन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, हम अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं ग्रहों की स्थिति से, कैसी रहेगी आपकी कुंडली में। तो देखिए, कन्या की कुंडली है, ये जो 6 नंबर दिख रहा है ना यहाँ पर, ये पहला भाव है और पहले ही भाव में जो 6 नंबर लिखा है यही बताता है कि भाई प्रथम भाव में कन्या राशि है। तो जिनका कन्या लग्न है या राशि है, दोनों के लिए ही ये इफेक्टिव है वीडियो, क्योंकि दोनों से ही देखने को हमारे शास्त्रों में हमारे संतों ने कहा है, चाहे वो जातक पारिजात हो, पराशरा होरा शास्त्र हो या कुछ भी हो, दोनों से ही देखना चाहिए। पर हाँ, ये जरूर है कि पहले हम चंद्रमा से देखते थे और उसका कारण यहाँ तक ये भी था कि कई बार समय अगर आपका 100% क्लियर नहीं है तो चंद्रमा से ही देखना चाहिए। लग्न ज़्यादा प्रिसाइज होता है, 2 घंटे में बदल जाता है, 2-2.5 घंटे में। दूसरा ये भी है कि कभी कभी कुछ गोचर सिर्फ चंद्रमा से होते हैं, जैसे 7.5 है, ढैया है, पनौती है, ये सब चीज़ें। पर इसका अर्थ ये नहीं है कि लग्न से नहीं देखते हैं, लग्न और चंद्रमा से दोनों से ही देखते हैं। तो देखिए, प्रथम भाव में कोई भी ग्रह गोचर नहीं कर रहा है। द्वितीय भाव में अगर आप देखेंगे तो सूर्य, मंगल और बुध हैं, इनमें से बुध आपके लग्नेश हैं। तो बुध जो यहाँ पर है 21 तारीख तक है, 21 नवंबर तक बुध आपके द्वितीय भाव में तुला राशि में गोचर करेंगे। सूर्य आपके द्वितीय भाव में तुला राशि में 16 तारीख तक और मंगल पूरे महीने द्वितीय भाव में तुला राशि में रहेंगे। इसके बाद देखेंगे सूर्य यहाँ पर भी है, क्योंकि 16 तारीख के बाद ये जो है आपके तृतीय भाव में वृश्चिक राशि में आ जाएंगे। बुध 21 तारीख को तृतीय भाव में वृश्चिक राशि में आ जाएंगे और केतु जो है पूरे महीने वृश्चिक राशि में तृतीय भाव में रहेंगे। चतुर्थ भाव में और धनु राशि में शुक्र रहने वाले हैं पूरे महीने। और देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हो गुरु और शनि की जोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये गुरु और शनि का एक ही भाव में एक साथ रहना, धर्म और कर्म दोनों साथ में बैठे हैं। 21 तारीख तक गुरु मकर राशि में रहेंगे, इनका नीच भंग हो रहा है तो इसके रिजल्ट पर आएंगे। और 21 के बाद जो गुरु हैं कुंभ राशि में चले जाएंगे, एक विशेष परिवर्तन है। बहुत समय के बाद फाइनली गुरु जो हैं कुंभ में आ रहे हैं, फिर वापस नहीं आने वाले, इसके बाद फिर वो आगे निकल जाएंगे। तो एक विशेष महत्व है इस परिवर्तन का। इसके बाद देखिए, आपका सप्तम और अष्टम भाव खाली है और ये कुंभ राशि में जो गुरु हैं ये आपका छठा भाव है, ये सप्तम 8वां खाली। और नवम भाव में, भाग्य के भाव में राहु जो है वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। दसम भाव, एकादश भाव और द्वादश भाव, 9th, 10th, 11th और 12th, 10, 11 और 12 जो है वो आपका खाली है। तो ये तो रही हमारे ग्रहों की स्थिति। अब इसी के आधार पे हम देखेंगे कि ये ग्रह क्या रिजल्ट दे सकते हैं। अब एक बात बहुत जरूरी है बताना कि ये गोचर का रिजल्ट है। देखिए, करोड़ों लोग हैं जो कन्या राशि में हैं। किसी ने 15 साल पहले, किसी ने 10 साल पहले, किसी ने 30 साल पहले, किसी ने 50 साल पहले जन्म लिया है। किसी ने उत्तर प्रदेश में, किसी ने हरियाणा में, किसी ने मुंबई में, महाराष्ट्र में, किसी ने गुजरात में, किसी ने कश्मीर में, किसी ने इंडिया में, किसी ने पाकिस्तान में, किसी ने बांग्लादेश में, किसी ने अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप। तो सब ने अलग अलग जगह, देश काल अलग अलग जिया है। तो सभी का भाग्य अलग अलग होगा। जाहिर सी बात है, सभी का जो कन्या राशि है सभी का एक सा नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि भाई जब जन्म लिया उस समय उस जगह पर कैसे ग्रह नक्षत्र थे वो आपकी जन्म पत्री है। यहाँ हम गोचर की बात करें जो एक ओवरऑल रिजल्ट है, और जन्म पत्री में जो चीज़ें आ रही हैं उनको गोचर क्या बताएगा, वो हो पाएगा, अभी होगा, नहीं होगा, उस तरह से। प्रारब्ध तो वहीं लिखा है ना, आपका और ये किसका ओवरऑल है। तो अब आ जाते हैं देखिए रिजल्ट के ऊपर। लग्न का स्वामी धन के भाव में रहेगा 21 तारीख तक, द्वितीय भाव में रहेगा। आपका बड़ा फोकस रहने वाला इस बार अर्निंग मनी, अर्निंग रेस्पेक्ट, फैमिली का काफ़ी रोल रह सकता है। फैमिली पर काफ़ी फोकस रहेगा आपका, पैसे पर, फैमिली पर, अर्निंग करने पर। और देख पा रहे हैं कि द्वितीय भाव में ये सूर्य और मंगल जैसे जो ग्रह बैठे हैं वाणी को कठोर बना सकते हैं, कड़वी बना सकते हैं। आपस में थोड़ा बहुत कहन सुनन हो सकती है।
अपनी फैमिली में, आपस की फैमिली में, माता पिता के साथ, पत्नी के साथ, कुछ इस तरह का चांसेस बनता है। यहाँ पर खर्चा काफ़ी रहेगा, फॉरेन लैंड से कुछ ना कुछ टच आ सकता है या फिर खर्चा होने का चांसेस है, कोई कहीं खर्चा करना पड़े, धन भी आएगा और खर्चा भी होगा, आप इस तरह से कह सकते हो। बुध जो यहाँ पर है दसम के स्वामी भी हैं। अब देखिए दसम का स्वामी द्वितीय भाव में जा रहा है, ये शुभ है। लग्न का स्वामी द्वितीय भाव में जा रहा है, ये भी शुभ है। धन, क्योंकि द्वितीय भाव क्या है, धन है, पैसा है जो आपने कमाया, आपकी वाणी है, और कपड़े वगैरह हैं जो आप पहनते हो, आप गुस्से में कैसा दूसरों के साथ बिहेव करते हो, ये भी दूसरा भाव है। आप अपनों से कमजोरों के साथ कैसा बिहेव करते हो, ये भी दूसरा भाव दिखाता है। और लग्न का स्वामी वहीं चाह रहा है, वहीं पे जा रहा है, तो लग्न का स्वामी धन के भाव में जा रहा है, धन के लिए आप एफर्ट करोगे, अपनी वैल्यूज के लिए आप एफर्ट करोगे। और दसम भाव का स्वामी अगर द्वितीय भाव में जा रहा है तो व्यक्ति धन के लिए पराक्रम करेगा, मेहनत करेगा, हार्ड वर्क करेगा, और कहीं ना कहीं अच्छी सिचुएशन है, पैसा कमाएगा भी। पर चूंकि यहाँ पर सूर्य और मंगल है, तो अगर आपकी सूर्य मंगल की दशा है तो फिर मैरिज लाइफ के लिए भी थोड़ा सा दिक्कत है। फैमिली में जो मैंने दिखाया थोड़ा बहुत अनबन हो सकती है। ये कब होगी, अगर सूर्य और मंगल की दशा है और कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में द्वितीय भाव पीड़ित है, तब ऐसा हो पाएगा। अन्यथा थोड़ा वाणी का ध्यान अवश्य रखें, वाणी थोड़ी सी कटु रह सकती है। देखिए वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आपहु शीतल होए। मतलब कि देखिए हर समय ये पॉसिबल नहीं हो पाता है कि आप किसी की फिजिकली हेल्प कर पाएं। जहाँ कर सकते हैं वहाँ तो कर ही सकते हैं। या आर्थिक स्थिति से ऐसा हो सकता है आप बहुत ज़्यादा इस कंडीशन में ना हो, पर वाणी से तो आप हमेशा एक अच्छी भावना के साथ अपनी एडवाइस दे सकते हैं, अपनी जितनी भी नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग। अपने परिवार में जितना हो सके अपनी वाणी का उपयोग उसको साथ में जोड़ के रखने के लिए करें, उसके उद्धार के लिए करें। पड़ोसी के साथ भी, बाहर वालों के साथ भी आपके जो कहने का जो तरीका हो, उसका जो मूल उद्देश्य होना चाहिए सभी के लिए अच्छाई के लिए होना चाहिए। देखिए इस संसार को आपको ऐसा लग सकता है कि कोई बुरा करके अच्छा हो रहा है या कोई पॉलिटिक्स करके आगे बढ़ रहा है, पर ये आपका सिर्फ भ्रम ही है। बहुत सारे लोग पॉलिटिक्स बहुत करते हैं, कहीं नहीं जा पाते हैं, और कुछ लोग पॉलिटिक्स करते भी नहीं और कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। तो संसार को चलाता तो कर्म ही है। कर्मंडे वाधिकारस्ते, कर्म पे आपका अधिकार है, रिजल्ट पे नहीं है। संसार कर्म प्रधान है, इसलिए अच्छे कर्म करो, सही कर्म करो। आज नहीं तो कल देर हो सकती है, पर उसका रिजल्ट आपके पास आएगा जरूर। तो वाणी को शुभ रखें, अच्छा रखें, लड़ाई झगड़े से बचें। खर्चा आदि हो सकता है, परिवार में कोई फॉरेन अपॉर्चुनिटी आ सकती है, धन का लाभ भी हो सकता है, किस चीज़ से, फॉरेन सोर्स से धन का लाभ हो सकता है। अब आ जाते हैं देखिए मंगल के ऊपर। अब मंगल क्या है, आपकी कुंडली का कारक ग्रह हैं, तृतीय भाव और अष्टम के स्वामी हैं, धन के मामले में आ रहे हैं, धन में उतार चढ़ाव दिखाते हैं, धन के लिए काफ़ी पराक्रम आप करेंगे। इसके साथ साथ सास ससुर के साथ, इन लॉस के साथ, पत्नी के साथ रिश्तों में थोड़ी खटपट करा सकते हैं। कौन करा सकते हैं, मंगल करा सकते हैं। तो किसके घर, किसकी कुंडली में कराएंगे, जिसकी कुंडली में मंगल बहुत अच्छे ना हो, मंगल की दशा महादशा चल रही हो, उस कंडीशन में कराएंगे। कब कराएंगे, जो आपकी जन्म कुंडली का मंगल है उसकी जो डिग्रियां हैं इस मंगल के बराबर हो जाएं, लग्न की डिग्री के बराबर हो जाएं, तब चांसेस ज़्यादा रहेगा। मंगल की दृष्टियां अगर हम यहाँ से देखते हैं तो 1 2 3 4 आपके पंचम भाव पर पड़ी, अष्टम भाव पर इन तीनों ही ग्रहों की दृष्टियां पड़ रही हैं, और इसके अलावा पिता के भाव पर, भाग्य के भाव पर मंगल की दृष्टि पड़ी। पंचम भाव पर जो मंगल की दृष्टि है वो आपको कॉम्पिटिटिव बनाएगी, क्रिएटिव बनाएगी, हार्डवर्क के लिए ठीक है, पर पहली जो संतान है उससे थोड़ा बहुत डिफरेंस ऑफ ओपिनियन करा सकती है। और मंगल की अष्टम पर अपने ही भाव पर दृष्टि है, तो अपने ही भाव पर दृष्टि अचानक धन प्राप्ति को दिखाती है वैसे तो, पर थोड़ा बहुत ड्राइविंग वगैरह करते वक्त नुकीली चीज़ों से, अग्नि जैसी चीज़ों से थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि मंगल एक अग्नि ग्रह है, उनका जो तत्व है वो अग्नि है। मंगल अस्त्र शस्त्र दिखाते हैं तो उनसे थोड़ा सावधान रहना है। अभी अस्त्र शस्त्र जरूरी नहीं है कि महाभारत के शस्त्रों, चाकू है, निडल है, कोई भी ऐसी चीज़, थोड़ा सावधान रहना है ऐसी चीज़ों से। जैसे आप सिलाई कर रहे हो घर में हो तो उससे भी थोड़ा ध्यान है, छोटा मोटा चोट लग सकती है, ऐसा कुछ डरने वाली बात नहीं है। नवम पर जो मंगल की दृष्टि है, जहाँ पर राहु बैठे हैं, तो बॉस के साथ, पिता के साथ, पिता की अगर स्वास्थ्य आपके पिता का सही नहीं चल रहा है तो और थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है स्वास्थ्य में। बॉस के साथ भी थोड़ा सा धर्म से मन थोड़ा हट सकता है,
कभी कभी ऐसा लग सकता है यार अच्छा करने से कुछ होता नहीं है, वो देखो वो अच्छा कर रहा है फिर भी उसको ऐसा रिजल्ट नहीं आ रहा है, थोड़े समय के लिए ऐसा प्रतीत हो सकता है। कारण क्या होता है उसका, हम किसी का भी पूरा जीवन देखते नहीं है। एक 4-5 साल देख लिए तो वो भी मैक्सिमम है ना, तो किसी का एंड देखते हैं। नॉर्मली जो अच्छा करता है उसको अंत में बोलते हैं ना, अंत भला तो सब भला, उसकी या तो संतान अच्छा कर जाती है, अंत में उसको कुछ ना कुछ पीसफुल रहता है उसका लास्ट टाइम नॉर्मली। और अगर हम बुरा करते हैं तो कहीं ना कहीं अंत समय व्यक्ति का टफ होता है, कठिन होता है, नॉर्मली ऐसा देखा गया है। पर चूंकि हम सिर्फ वही देखते हैं कि अब इस व्यक्ति ने थोड़ा सा मेहनत की है और अच्छाई पे नहीं मिल रही है, तो हमको ऐसा लगता है एफर्ट करके भी नहीं मिल रहा है। वहीं दूसरी तरफ कुछ थोड़ा बहुत उल्टा सीधा करके कुछ बड़ा कोई व्यक्ति थोड़ा सा ऊपर चला गया तो हमको लगता है कि भाई ये तो बुरा करके भी ऊपर जा रहा है, पर पूरी पिक्चर नहीं देखी ना, इस वजह से। अगर उसने बहुत ही अच्छे कर्म किए हो तो बात अलग है, अन्यथा इसी कर्म में, इसी जीवन में बुराई का जो है रिजल्ट व्यक्ति को मिलता है। कई बार हमको अच्छा मिल रहा होता है, हम फिर भी खुश नहीं होते हैं। हम जमीन से बहुत ऊपर आ चुके होते हैं, पर हमको ऐसा लग रहा होता है कि भाई वो जो बॉस है वो तो इतना योग्य नहीं है, उससे तो हम ज़्यादा योग्य हैं, या मेरे से ज़्यादा कम योग्य व्यक्ति ऊपर चले गए हैं। बल्कि हमें इतना ध्यान नहीं है कि हमारे से भी योग्य व्यक्ति बहुत कोशिश करके भी हम तक भी नहीं पहुंच पाए हैं। तो परसेप्शन भी कभी कभी हमारा नेगेटिव हो जाता है कि हम थैंकफुल नहीं रहते हैं, ये भी याद रखने की ज़रूरत है। तो देखिए मंगल, उसके बारे में बताया मैंने। अगर मंगल आपके अच्छे नहीं है तो उतना बढ़िया रिजल्ट नहीं दे रहे हैं तो क्या करें, हनुमान जी की पूजा करें, बजरंग बली की पूजा करें, सुंदरकांड हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी के जीवन से शिक्षाएं लें। इच्छा शक्ति गजब की, हिमालय को उठा लाए। सहन शक्ति उन जैसी नहीं है, कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आई, कुछ भी हो गया, हनुमान कभी रोए नहीं, हमेशा गोल पे ध्यान रहा, हमेशा ईश्वर के प्रति भक्ति में रमे रहे, थैंकफुल रहे हमेशा जीवन में। किसी की कभी सुना नहीं हनुमान जी ने कहा कि मैं इसका बदला लूंगा, ऐसा कुछ मन में किसी के प्रति कोई क्षोभ नहीं। जो कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ, बुरा हुआ, किसी ने कुछ गलत किया तो लड़ाई हुई, युद्ध हुआ, खत्म हो गया। किसी की ये नहीं कि उसने कुछ कर दिया तो अब इसको कुछ ना, मुझको दंड लेना है इस तरह से, अब मैं इसको, अब इसने मुझे परेशान किया तो मैं इसे परेशान करूंगा। हनुमान जी के जीवन से वास्तव में देखा जाए तो इतना कुछ सीखने को मिलता है कि आपकी मोक्ष तो मोक्ष वो तो है ही पक्का, यहाँ पर भी आप बहुत फ्रीली और बहुत स्पिरिचुअली ग्रो कर सकते हैं हनुमान जी के जीवन से आप सीखें तो जिनका मंगल शुभ नहीं है उनको अवश्य हनुमान जी चालीसा पढ़ना चाहिए, हनुमान जी के जीवन से कुछ सीखना चाहिए। हनुमान जी पर सिंदूर आदि भी चढ़ा सकते हैं। बुध की हमने बात की, बुध आपके लग्नेश हैं। बुध क्या है, बुद्धि है, ज्ञान है, विजडम है, भगवान श्री विष्णु हैं, तो उनकी पूजा करें। गणेश जी से भी बुध जुड़े हुए हैं, उनसे पूजा करें। बुध को हम किन्नर आदि से जोड़ते हैं, उनके लिए कुछ हेल्प वगैरह कर सकते हैं। पेड़ पौधों को बुध से जोड़ते हैं, शिक्षा के सामान को बुध से जोड़ते हैं। तो किसी को अगर शिक्षा की आवश्यकता है, अगर आप उसमें हेल्प करते हो तो आपका बुध अच्छा होगा, बेहतर होगा। कभी भी ऐसी उल्टी सीधी बातों पे विश्वास नहीं करना है कि अगर आपका बुध अच्छा है तो आपको अपना पेंसिल दान नहीं करनी है, किसी बच्चे को किताब नहीं देनी है। ऐसी बेवकूफ़ी वाली बातें अगर कहीं आपने सुनी है तो उनको एकदम निकाल देना है। जैसा करोगे वैसा आपका रिजल्ट आएगा। धन दोगे, धन आएगा आपके पास, उतना ही देना है। किसी को आप कुछ सिखाओगे, विद्या जितना आप दोगे बढ़ती जाएगी। यही संसार का नियम है। इसके बाद देखिए सूर्य देव की बात करें। सूर्य नीच के चल रहे हैं आपके, और 16 तारीख तक। तो 16 तारीख तक खर्चा वगैरह रह सकता है, पर फॉरेन से लाभ हो सकता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से लाभ हो सकता है, फॉरेन की चीज़ों से, विदेश से कुछ लाभ आपका बन सकता है। और 16 के बाद सूर्य फिर थर्ड में आ जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। थर्ड में आएंगे, तीसरे भाव में सूर्य दुश्मनों का नाश करते हैं, बुद्धि का विकास करते हैं और भाग्य के लिए उत्तम है। आप पराक्रम बहुत अच्छा करते हैं जब सूर्य तृतीय भाव में, वाणी में तेज लाते हैं, तो वो सब चीज़ें आएंगी। जिसकी जन्म पत्री में है तो उसके सारे जीवन में ही इस तरह की तेजस्वी होगा व्यक्ति, हार्ड वर्किंग होगा, मेहनती होगा। गोचर में भी कहीं ना कहीं इस तरह का रिजल्ट लाएंगे। और सूर्य अगर आपके उतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहे हैं, सूर्य की दशा महादशा चल रही है, तो कुछ आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। भगवान श्री राम की पूजा करें, राम रक्षा सूत्र का पाठ करें, उसको सूर्यदेव को सूर्य नमस्कार करें, सूर्य को जल दें। सूर्य ज्ञान है। गीता में भी आप सुनेंगे तो कहा है भगवान श्री कृष्ण ने कि सबसे पहले गीता का जो मैंने पाठ दिया, जो ज्ञान दिया, वो श्री सूर्य को दिया। सूर्य स्वयं नारायण है, सूर्य नारायण।
सूर्य शिव भी हैं, वास्तव में वो ईश्वर की शक्ति है जो संसार को चला रही है। तो सूर्य नमस्कार करें, सूर्य को जल दें, उनकी महत्ता को समझें, उनके बारे में जो सूर्य पुराण, इन तरह की जो कथाएं हैं सूर्य की, उनको समझें, उससे आपको ज्ञान होगा और उससे आपका अंदर का जो सूर्य है वो भी मजबूत होगा। एक सूर्य बाहर है, एक सूर्य हमारे अंदर है। सूर्य और चंद्र ये सारे ग्रह हमारे अंदर हैं। हमारा जो आत्मविश्वास है, कॉन्फिडेंस है, धर्म परायणता है, डिसिप्लिन है, ये सूर्य से आता है। तो इन चीज़ों पे अगर वर्क करेंगे तो आपका सूर्य मजबूत होता चला जाएगा। सूर्य क्रिया भी कर सकते हैं, जैसे योगा में होता है ना, दाहिनी नाक से ही सांस लेते हैं, बाएं से निकालते हैं, फिर दाहिनी नाक से लेते हैं, बाएं से निकालते हैं, ये सूर्य क्रिया है। इसी तरह सूर्य नमस्कार करते हैं तो पहला दाहिना पैर हम निकालते हैं, फिर बायां निकालते हैं। इस तरह से वो योगा के जो नियम है वो भी सूर्य को मजबूत करते हैं। प्रैक्टिस कीजिए, हमारा जो धर्म है उसमें बहुत सारा नॉलेज है, उसको जानिए, सूर्य मजबूत होंगे। इसके बाद देखिए सूर्य की भी बात होगी, बुध की हम बात कर चुके हैं कि बुध यहाँ पर रहेंगे 21 तारीख तक। 21 के बाद जब तृतीय भाव में आएंगे, देखिए तृतीय भाव में जब आएंगे ना सूर्य और बुध, यात्राओं के बड़े जबरदस्त योग हैं। जरूरी नहीं हर वक्त यात्राएं करे, पर कहीं ना कहीं उसका मन कर सकता है बाहर जाने का, दूर जाने का, और अगर पॉसिबिलिटी होगी तो वो जाएगा भी। भाई देखिए अगर कोई वृद्ध व्यक्ति है तो हो सकता है उसके लिए इस समय पॉसिबल ना हो, और नो मैटर, क्योंकि ग्रह तो घूमते रहते हैं, गोचर में कैसे भी ग्रह हो वो कहीं जाए ही नहीं, या किसी का जॉब ही ऐसा हो कि भाई वो जा ही नहीं सकता, तो गोचर में तो उसके भी ग्रह घूमेंगे ना कन्या राशि में, पर एक तरह का भावना उठेगी, जाने का मन कर सकता है। कुछ लोग जाएंगे भी, यात्राओं के जबरदस्त योग हैं, खर्चे के भी योग हैं, और पराक्रम के योग हैं, मेहनत के योग हैं, ट्रैवल करने के योग हैं, सेल्फ एक्सप्रेशन के योग हैं। व्यक्ति जो सेल्स में है, मार्केटिंग में है, मीडिया में है, सिर्फ मतलब डिजाइनिंग वगैरह में है, वो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा महीना रहेगा, खास करके 16 तारीख के बाद। केतु की बात करते हैं, केतु महाराज, देखिए ये सारे ग्रह यहाँ पर महीने के पहले हाफ में अष्टम को देख रहे हैं। अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, ट्रांसफॉर्मेशन, ये सब आपकी लाइफ में रह सकता है। पर उसके बाद ये सारे ग्रह उच्च शिक्षा, अब्रॉड एजुकेशन, फॉरेन लैंड में जाना, विदेश यात्रा, पराक्रम, सेल्फ एक्सप्रेशन, इस सब को दिखा रहे हैं महीने के सेकेंड हाफ में। केतु की अगर किसी की दशा महादशा है तो केतु व्यक्ति को स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाते हैं, अध्यात्म की तरफ ले जाते हैं। केतु बोलते हैं भाई इन द एंड धर्म, कर्म, अर्थ, मोक्ष, सब एंड में सब मोक्ष ही प्राप्त करना है, तो फिर बीच में ये सब क्या लगा रखा है, सीधे मोक्ष पे जाओ आप। केतु थोड़ा यू टर्न लेने में विश्वास करते हैं। हर किसी के लिए केतु ऐसा नहीं करते हैं, पर कुछ लोगों के लिए करते हैं। इसीलिए कई बार जब केतु की जो दशा महादशा आती है तो काफ़ी ट्रेजिक चीज़ें भी हो जाती हैं। उसका एक रेमेडी यही है, भगवान श्री गणेश की पूजा करें, अध्यात्म को जीवन में अवश्य रखें थोड़ा सा। केतु चाहते हैं कि आप इस संसार माया है जो कहते हैं, वो किस लिए कहते हैं कि वो जैसा दिखता है वैसा नहीं है। माया मतलब ये नहीं कि जादू है, जैसा दिखता है वैसा नहीं, ना तो रिश्तों में वो बात है जो दिखती है, रियलिटी उसकी वो नहीं है, ना ही संसार की वो रियलिटी है। जब लाइफ धीरे धीरे खत्म होने लगती है तो व्यक्ति को एहसास होता है कि बहुत सारी चीज़ें जो आज जिन पे हंसी आ रही, जो व्यर्थ प्रतीत हो रही हैं, वो उस समय पर इतनी इंपॉर्टेंस दिखाई दी थी, ऐसा लग रहा था कि इनके लिए जान दे दी जाए। तो यही है ना, माया है, दिखता कुछ है, होता कुछ है, बाद में कुछ लगता है। तो वो केतु समझाना चाहते हैं असली जो खुशी है वो अंदर से आती है, पर सारे दिन सारी जिंदगी हम खुशी बाहर ही ढूंढते रहते हैं, और जब ये बात समझ में आती है कई बार बहुत देर हो जाती है। ये केतु ये समझाना चाहते हैं कई बार। तो थोड़ा स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, गीता, उपनिषद, भगवान श्री गणेश की पूजा वगैरह करते रहें, केतु आपका अच्छा रिजल्ट देंगे। पर तृतीय भाव में केतु यहाँ पर आपके छोटे भाई, छोटी बहन, भाई बंधुओं से थोड़ा सा डिस्टेंस ला सकते हैं, दूरी ला सकते हैं, उनकी लाइफ में थोड़ा उतार चढ़ाव ला सकते हैं। और तृतीय भाव में केतु के यही रिजल्ट हैं। थोड़ा सा आपकी जो वाणी है, कम्युनिकेशन है, कभी कभी बिना सर पैर का हो सकता है। केतु के सर नहीं है ना, आप इंट्यूटिवली कुछ ऐसा बोल सकते हो जो दूसरे की समझ में ना आए, पर वो सत्य हो सकता है। इस तरह का है यहाँ पर। इसके बाद देखिए चतुर्थ भाव और सप्तम भाव का जो स्वामी है गुरु, वो शनि के साथ बैठा हुआ है, पंचमेश के साथ। देखिए गुरु का पंचम में गोचर अति श्रेष्ठ कहा गया है, और ये 21 तारीख तक आपका है। और ऐसे में दोनों ही ग्रह वावी जो है मार्गी भी हैं। तो धर्म, कर्म,
एक साथ बैठे हुए हैं। धर्म कौन है? गुरु है। कर्म कौन है? शनि है। धर्म और कर्म साथ में बैठते हैं, सबसे बड़ा योग है, महायोग है। किसी की कुंडली में गुरु शनि साथ में, बहुत अच्छी कुंडली है। अगर ऐसे में वो किसी अच्छे ग्रहों के मालिक भी हुए तो बहुत ही बढ़िया है। पर ये गोचर में आ रहे हैं तब भी आपको क्या दिखा रहे हैं? धर्मपूर्ण कर्म करते रहो, धर्मपूर्ण कर्म करो तो क्या होगा? भाग्य बढ़ेगा, लाभ बढ़ेगा। आज नहीं तो कल बढ़ेगा, क्योंकि अभी फिलहाल में दशा महादशा कुछ ऐसी चल रही हो सकती है कि उसका रिजल्ट ना आए, पर एक गोचर बता यही रहा है कि धर्मपूर्ण अगर आप कर्म करोगे तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा, अच्छा रहेगा। यहाँ से ये पंचम भाव में है तो पढ़ाई लिखाई के मामले में बहुत बढ़िया है। किसी एग्जाम आदि को आप क्रैक कर सकते हो और एजुकेशन आदि में बहुत बढ़िया आप कर सकते हो अगर एफर्ट करोगे तब, क्योंकि शनि के साथ में है और आपकी संतान बहुत बढ़िया कर सकती है। स्पेकुलेटिव गेन आदि के लिए अगर हम देखें तो भी महीना अच्छा है। जो लोग स्टॉक मार्केट आदि में है उसमें लाभ हो सकता है इनका आपको, खास करके 21 तारीख तक। उसके बाद जब गुरु छठे भाव में जाएंगे तो थोड़ा सा हार्डवर्क होगा, टफनेस आएगी। आप किसी अच्छे काम पे खर्च कर सकते हो, किसी की मदद कर सकते हो, काम के क्षेत्र पर परिवर्तन आ सकता है। काम के लिए ठीक है, धन आता रहेगा पर संघर्ष रहेगा, थोड़ा बहुत ऑब्स्टिकल भी आ सकते हैं। थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, तो मिला जुला सा असर रहेगा। बाई चांस आपके गुरु उतना अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं तो क्या करें? गुरु कौन है? ज्ञान है। ज्ञान कहाँ है? आपके अंदर है। पर आपके अंदर जो ज्ञान है उसको जानने के लिए किसकी आवश्यकता है आपको? गुरु की। गुरु हमेशा मिल जाए जरूरी नहीं है, तो बुक्स हैं, किताबें हैं, यूट्यूब है। यूट्यूब का उपयोग लोग हर तरह से करते हैं। कुछ लोग जोक सुनने के लिए भी करते हैं, वो भी बुरा नहीं है, थोड़े बहुत समय के लिए। कुछ लोग बहुत ज़्यादा टाइम पास कर देते हैं और कुछ लोग उससे बहुत कुछ सीख भी सकते हैं। कुछ लोगों ने यूट्यूब में फ्री में सीख कर आज, जैसे कोई प्रोग्रामिंग में है, कंप्यूटर में है, ऐसे भी लोग हैं। मैं खुद उनसे बात हुई है, मिला हूँ कि उन्होंने फ्री में वो चीज़ सीख ली है जिससे आज वो महीने में लाख रुपया 2 लाख रुपया कमा रहे हैं। यूट्यूब पर 1 वीडियो 2 वीडियो 3 वीडियो उससे रिलेटेड सारे देख लिए उन्होंने, कंप्यूटर से रिलेटेड, अपने प्रोग्राम से रिलेटेड, और बहुत सारी नई चीज़ें खुद ही सीख ली। और उनके जो साथ में काम करने वाले हैं बच्चे जो पढ़ रहे, इसने ये कहाँ से सीख लिया? क्योंकि हमने तो ये सीक्रेट इसको बताया नहीं, क्योंकि जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है। जब व्यक्ति को मन से कोई चीज़ आती है ना तो उस रास्ता निकाल ही लेता है। सफलता भी वही है। और याद रखिए, सफलता बतानी नहीं पड़ती कि ज्योतिषी आपको बताएगा, सफलता बनानी पड़ती है। रास्ता बनाना पड़ता है, मंजिल पे जाना पड़ता है। हाँ, ग्रह नक्षत्र आपको थोड़ा सा आइडिया जरूर देंगे, पर चलना आप ही को पड़ेगा। वो बात अलग है कि वो लोग खुद ही चलते हैं, पर दूसरे भी चल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आपका चार्ट कठिन है तो कुछ हो नहीं सकता, हो सकता है। थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा लग सकती है, ये पॉसिबिलिटी है। हार आपको जल्दी नहीं मानना होगा, एक टेस्ट हो सकता है आपके लिए, क्योंकि आप किस्मत से थोड़ा सा और आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं, पर आप जा सकते हैं। तो गुरु शनि जो है यहाँ पर ऐसा रिजल्ट दे रहे हैं और यहाँ पर ऐसा दे रहे हैं। गुरु के लिए क्या करना है? गुरुओं का ध्यान करना है, गुरुओं की रेस्पेक्ट करनी है। ज्योतिषी रेमेडी में ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः इस मंत्र का जाप करिएगा। नहाने के पानी में हल्दी केसर आदि का प्रयोग कीजिएगा। अपने से बड़ों की रेस्पेक्ट करते रहें। और गुरुवार के दिन मंदिर आदि में अगर कोई सेवा करा सकते हैं वो बिल्कुल कराएं। गुरु को हम नारायण से भी जोड़ते हैं, तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पीली चीज़ों का दान वगैरह भी गुरु के लिए बहुत अच्छा रहता है, जैसे केला है, पीले वस्त्र आदि हैं। ब्राह्मण आदि को खाना वाना खिला, ब्राह्मण गुरु को दिखाते ना, क्योंकि वो एक तरह का स्रोत है, एक तरह का सिंबल है ज्ञान का, तो उनको कुछ देना वगैरह ये भी गुरु को अच्छा करता है, शुभ करता है। सूर्य नमस्कार, सूर्य को जल देते रहें। सूर्य सभी के लिए रेमेडी है। इसके बाद देखिए, इस भाव का जो स्वामी है ना, सप्तम भाव का स्वामी भी गुरु है और अपने से छठे भाव में जा रहा है। शुक्र चौथे में है, तो मैरिज लाइफ के मामले में ठीक है, मतलब प्यार मोहब्बत के मामले में ठीक है। माता के साथ आपके संबंधों में अच्छा रहेगा, बंधु बांधवों से आपका प्रेम बढ़ेगा, एक तरह की अच्छी दोस्ती फ्रेंडशिप के लिए तो ठीक है। पर जो मैरिज वाला जो है ना, जो आपस में जो साथ में लोग पहले से, तो स्पाउस की हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखना है, खास करके 21 तारीख के बाद। 21 तारीख तक बहुत बढ़िया है, प्रेम के लिए भी अच्छा है, इजहार के लिए भी अच्छा है। जीवन संगनी, जीवन साथी आपस में जो संबंध है उनमें भी मधुरता रहेगी, मिठास रहेगा, आकर्षण रहेगा। 21 तारीख के बाद थोड़ा बहुत आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, उसका ध्यान रखें। अच्छा, अब आप कहेंगे, अब तो आप कह रहे हो मिठास रहेगी, अंडरस्टैंडिंग रहेगी, आकर्षण रहेगा। मंगल की जब बात आई तो आप कह रहे थोड़ी खटपट रह सकती, तो होगा क्या? है ना, विचारणीय है, बिल्कुल विचारणीय है। कारण यह है कि अगर आपकी कुंडली में मंगल कुपित हैं, मंगल आप मांगलिक हैं, आपके यहाँ पर राहु है, यहाँ पर सूर्य है शादी के विवाह में,
या फिर यहाँ पर सूर्य है, यहाँ इस तरह की कुंडली है, कुंडली में पहले से ही इस तरह का प्रारब्ध है कि भाई इसकी जो मैरिज लाइफ है थोड़ी टफ रहने वाली है, वो आपको पहले पता चल ही रहा होगा कैसी चल रही है, और ऐसे में मंगल की दशा महादशा मंगल गोचर में ऐसे आ रहे हैं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। पर अगर आपकी कुंडली में ऐसा नहीं है, आपकी कुंडली में गुरु अच्छी स्थिति में है, सप्तम भाव का शुक्र भी अच्छा है, और शुक्र या गुरु की आपकी समय भी चल रहा है, तो शादी के चांस हैं, मिलने के चांस हैं, प्रेम आकर्षण और बिजनेस आदि में भी बहुत बढ़िया रह सकता है 21 तारीख तक। 21 के बाद थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, तो इस तरह से। इसके बाद देखिए ये जो भाव है ना आपका, उतार चढ़ाव का जो भाव है, ट्रांसफॉर्मेशन का जो भाव है, डीप जाने का जो भाव है, अकल्ट एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष और सीक्रेट रहस्य, ऐसी चीज़ें जो हम छुप के करना चाहते हैं, जैसे छुप के क्या करते हैं, अनलॉफुल मनी को कुछ लोग करते हैं, सेक्स आदि भी लोग छुप कर ही करते हैं, वो रहस्य, कोई भी ज्ञान का भी, अच्छी चीज़ का भी रहस्य जिसको हम चाहते हैं कि वो सामने ना आए, वो भी छुपा के रखा जाता है। वो सब चीज़ें कहाँ हैं, अष्टम भाव दिखाता है। उसका स्वामी कहाँ आ रहा है, वाणी में आ रहा है, वाणी के भाव में आ रहा है, तो आप अपनी वाणी से कोई रहस्य बोल सकते हो, ऐसे में इस तरह की पॉसिबिलिटी बनती है। आपका कोई रहस्य बाहर आ सकता है, अच्छा भी आ सकता है, बुरा भी आ सकता है, दोनों में थोड़ा नुकसान लगता है, तो बहुत बढ़िया तो नहीं है, पर कहीं ना कहीं ये भी दिखाता है कि आपको रहस्य से फायदा भी हो सकता है। मतलब रहस्य से फायदा कैसे होगा, हो सकता है आप डिटेक्टिव हो, आपका जो काम है, हो सकता है आप ज्योतिषी हो, आपका काम है, अकल्ट एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, पेट्रोलियम, डीजल, ये सब जमीन के नीचे वाली चीज़ें, रहस्य वाली चीज़ें जो हैं, उसके बारे में आप लिखते हो, बोलते हो, कुछ करते हो, तो आपका हो सकता है यूट्यूब या इंस्टाग्राम पे कुछ इस तरह का ब्लॉगर हो आप, इस तरह के, जहाँ पर आप ऐसी ऐसी बातों के बारे में बताते हो, तो रहस्यों से आपको फायदा हो सकता है। इस तरह का योग बन रहा है। इसके बाद देखिए भाग्य के भाव में राहु है, भाग्य के भाव पर आपका मंगल की दृष्टि रहेगी, तो पिता के साथ संबंधों में ध्यान रखें, पिता की हेल्थ का ध्यान रखें, फॉरेन आदि जाने के लिए, गल्फ कंट्री आदि जाने के लिए यहाँ पे योग अच्छा है, विदेश यात्रा के लिए अच्छा है, धर्म के प्रति आस्था रखें, दूसरे धर्म को जानने की अगर आपके अंदर रुचि हो रही है तो बिल्कुल जानें, पर यकीन मानिए अपना जो धर्म है सनातन धर्म, उसमें ऐसा दुनिया का कोई धर्म नहीं है। धर्म मतलब ईश्वर को, धर्म की पद्धति, क्योंकि वास्तविकता जो धर्म है वो तो बहुत बड़ा है, वो ईश्वर के लिए जाने का एक रास्ता है। कोई भी चीज़ पूर्णतः ईश्वर को डिफाइन नहीं कर सकती, पर हाँ जो पद्धति भी है, तो सनातन धर्म में सारी पद्धतियाँ, निर्गुण ब्रह्म, सगुण ब्रह्म, निर्गुण सगुण ब्रह्म, मूर्ति पूजा, मंत्र पूजा, मन पूजा, बेमन पूजा, सब तरह का सब कुछ इसी में है। सारी फिलोसॉफी दुनिया की आपको यहाँ मिलेंगी, इससे बाहर आपको फिलोसॉफी ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। तो ज़रा गहराई से चाहें तो आपको मनमानी चीज़ यहीं मिल जाएगी, जहाँ आपका मन रमता हो वो। गीता में भी भगवान कृष्ण ने कई तरह के योग बताए, भक्ति योग है, ध्यान योग है, ज्ञान योग है, आपका कर्म योग है, भगवान शिव ने लय योग, बहुत सारे योगों के बारे में, भक्ति के पाथों के बारे में बताया। तो अपनी श्रद्धा अनुसार आप यहाँ पे सब कुछ मिलेगा आपको। निर्गुण ब्रह्म का भी है आपका, द्वैतवाद है, अद्वैतवाद है आपका शिव शक्तिवाद है, बहुत सारा कुछ है, सब कुछ आपको यहीं मिलेगा। तो पहले पूरा जान तो लो, उसके बाद ही आप आगे बढ़ो तो बेहतर रहेगा। अदरवाइज बढ़ भी सकते हैं, पर आप हमेशा पूरा जाने बिना अगर किसी चीज़ से हटेंगे, सोचेंगे कि यहाँ तो भाई वो चीज़ें नहीं है और आपने उनको जाना तक नहीं, तो फिर ये तो थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया ना, उस तरह से। तो राहु ऐसा कर सकते हैं, इसलिए मैंने कहा किसी की जन्मपत्री में अगर राहु होते हैं तो कई बार वो दूसरे धर्म, दूसरे रिलीजन की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, उनको ऐसा लगने लगता है कि वहाँ दूसरी तरफ की घास ज़्यादा हरी है, पर नॉर्मली ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप अपनी चीज़ों को बहुत ढंग से जानते नहीं हैं। और ये एडवाइस दिया जाता है कि उनको अपने गुरु, अपने धर्म के प्रति रेस्पेक्ट रखनी चाहिए। इसके बाद देखिए दसम भाव का स्वामी जो है धन के भाव में अच्छा है, वाणी से आपको लाभ हो सकता है, वाणी के काम से आपको लाभ हो सकता है। सेल्फ एक्सप्रेशन, अगर आपका कोई ऐसा काम है जहाँ आपको एक्सप्रेस करना पड़ता है, बताना पड़ता है, उससे आपको लाभ हो सकता है, धन आप उससे कमा सकते हैं। आपके पद प्रतिष्ठा प्रमोशन का जो आधार बनेगा वो आपकी वाणी बन सकती है, आपका चेहरा बन सकता है, किस तरह के आप दिखते हैं, ये सब। और इसके बाद देखिए 11वें भाव पर गुरु और शनि की दृष्टि है, लाभ हो रहा है आपका किससे, गुरु क्या है ज्ञान से, शनि क्या है कर्म से है,
तो धर्म से, ज्ञान से अगर कोई कर्म करेंगे आप उससे लाभ होगा। स्पेकुलेटिव गेन से आपको लाभ हो सकता, संतान अच्छा करेगी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में आप अच्छा कर पाएंगे यहाँ पर, और रियल एस्टेट आदि से आपको लाभ हो सकता है। और 21 तारीख तक आपको आपकी पार्टनरशिप से, बिजनेस में पत्नी के थ्रू, पति के थ्रू, जीवन संगनी के थ्रू लाभ के चांसेस यहाँ पर बनते हैं। 12वें भाव का स्वामी आपका द्वितीय भाव में गया हुआ है, तो खर्च होगा किस पर, फैमिली पर, वाणी पर, और थोड़ा बहुत खर्चा आएगा मतलब फैमिली में। और बाहर से, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से, फॉरेन लैंड से आपको धन प्राप्ति हो सकती है। अगर आपका बिजनेस कुछ इस तरह का है तो कहीं ना कहीं फॉरेन से आपको लाभ भी हो सकता है। इस तरह के योग हैं। इसके बाद अब इस महीने के त्योहारों को देख लेते हैं जल्दी से। इस महीने बहुत सारे त्यौहार हैं, सारे त्योहारों की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। 1 तारीख को सोमवार को रमा एकादशी है, और 2 तारीख को ही मंगल को धनतेरस है। तो धनतेरस की आपको शुभकामनाएं, माँ लक्ष्मी आपके जीवन में बहुत सारा धन लेके आए। और 3 तारीख को बुधवार को प्रदोष व्रत है, शिवरात्रि है, हर हर महादेव, जय जय शिव शंकर। इसके बाद 4 तारीख को गुरुवार को दिवाली है, नरक चतुर्दशी। इस दिन गणेश लक्ष्मी जी की पूजा होती है, कहीं पर माता काली की भी पूजा होती है, भगवान श्री राम की भी पूजा की जा सकती है, वो घर पर आए थे। तो आपको दिवाली की बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं। 5 तारीख का गोवर्धन है, भगवान श्री कृष्ण की पूजा होती है, गोधन की पूजा होती है शुक्रवार को। 6 तारीख को दौज है, भैया दौज है, तो भाई बहन के पवित्र प्रेम का ये त्यौहार है, आपको इसकी भी बधाइयाँ हो। 10 तारीख को बुधवार को छठ पूजा है, बहुत सारे त्यौहार हैं। 14 तारीख को इतवार को देवोत्थान एकादशी है। 16 तारीख को मंगलवार को संक्रांति है, प्रदोष व्रत है, जय जय शिव शंकर, हर हर महादेव, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। संक्रांति भी है, संक्रांति आत्मा को दिखाती है, सूर्य से जुड़ा त्यौहार है, आत्मा सु परमात्मा। जब भी अमावस्या होती है, संक्रांति होती है, पितरों को याद करना चाहिए, उनके लिए रेस्पेक्ट हमारे मन में होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हम उन्हीं के प्रोलंगेशन हैं, उन्हीं के अवतार हैं। गीता के दूसरे सप्तम दशम अध्याय को सुनना चाहिए, समझना चाहिए, जीवन में उतारना चाहिए। 19 तारीख को कार्तिक पूर्णिमा है शुक्रवार की, और 23 तारीख को संकष्टी है, जो विघ्न विनाशक भगवान श्री गणेश हैं उनका त्यौहार है, और 30 तारीख को उत्पन्ना एकादशी है। तो ये रहे इस महीने के त्यौहार। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, इससे आपका कुछ ज्ञानवर्धन भी हुआ है और ज्योतिष में आपको कुछ सीखने को भी मिला है, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, घंटी वाला जो बटन है उसको दबाना मत भूलिएगा। आपका जो सहयोग है वो बहुत महत्वपूर्ण है, उसको बना के रखिएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया इंस्टाग्राम का, तो आप प्लीज़ फॉलो कर सकते हैं, और फेसबुक, ट्विटर आदि का भी। तो लाइक कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। नमस्कार।